हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो मेन चीज़ होती है। एक तो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये जो होती है टेस्टिस, उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, क्योंकि वो क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है, जो मेन चीज़ है रिप्रोडक्शन के लिए। तो टेस्टिस जो हुआ वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ, और बाकी जो सारे ट्यूब्यूल्स हैं जो स्पर्म को ले जाती हैं, फिर ये जो ग्लैंड्स हुए, 3 टाइप के ग्लैंड्स हैं इधर पे। तो ये जो सारे ग्लैंड्स हैं और जो ट्यूब्यूल सिस्टम है, जो स्पर्म को मैच्योर करने में, उनको सर्वाइवल करने में और उनको फीमेल बॉडी तक पहुंचाने में काम करता है, वो सब हुआ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी ऑर्गन क्या हुआ, टेस्टिस, और बाकी जो सारा सिस्टम है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस से। तो टेस्टिस जो होते हैं वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। जो फर्स्ट उनका जो फंक्शन है वो प्रोड्यूस करना है, वो स्पर्म। सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनका, कि वो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन, द टेस्टोस्टेरॉन। तो पहला वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, और दूसरी चीज़ वो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ वो प्रोड्यूस करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट ये आता है कि टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर होती है, और उनका रीज़न ये है कि स्पर्म बनने के लिए 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, इसलिए उनका जो प्लेसमेंट है वो बॉडी से बाहर की तरफ है। अब ये जो टेस्टिस है वो बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्कॉर्टम होता है, जो बहुत ही टफ लेयर होती है आउटसाइड, और इनसाइड बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं जो कि स्पर्म बनाते हैं। तो चलिए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इस टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, ये पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल में ऐसे सेल्स होते हैं जो स्पर्म्स बनाते हैं। अब ये जो स्पर्म्स है वो ये जो वास इफ्रेंटिया, वास इफ्रेंटिया मतलब स्टार्टिंग ऑफ द डक्ट जो होता है उसको बोलेंगे वास इफ्रेंशिया, वहाँ पे पोर करते हैं। तो हर एक छोटी छोटी जो ये ऑर्गन होती है उसमें से टेस्टिस के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं उसके अंदर स्पर्म बनते हैं, और वास इफ्रेंशिया को वो सेंड करते हैं। और एक कॉमन पाइपलाइन होती है एपिडिडाइमस। ये पूरी जो ये पाइपलाइन है यहाँ से यहाँ तक, वो पाइपलाइन में ये सारे स्पर्म स्टोर होते रहते हैं। और जो भी टेस्टिस का जो ये लोब्स है जहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं, ये वाले बनते हैं, वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और कनेक्टेड रखने के लिए ये लेडिक सेल्स कंटेनिंग टिश्यूज रहते हैं। तो क्या क्या मेन चीज़ है इसमें, एक तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है जो स्पर्म बनाती है। उस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको कनेक्टेड रखने के लिए सेल्स होते हैं, जिसमें कि लेडिक सेल्स होते हैं। जो भी स्पर्म बनते हैं वो वास इफ्रेंशिया के थ्रू एपिडिडाइमस में स्टोर हो जाते हैं। ये पूरा है वो एपिडिडाइमस है, ये वाला। और एपिडिडाइमस में स्टोर होके फिर वो ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर वास डिफरेंस से पास होते हैं। तो ये मेन चीज़ है उसमें। तो ये इस तरीके से जो है वो टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, और एपिडिडाइमस के थ्रू वो टेस्टिस से बाहर निकलते हैं। अब बाहर जब आते हैं तो पूरा आता है डक्ट सिस्टम। तो डक्ट सिस्टम में क्या रहता है, ये जो पाइप लाइन स्ट्रक्चर है ये पूरा रहता है डक्ट सिस्टम में। तो यहाँ से एपिडिडाइमस है, और ये जो डक्ट सिस्टम है वो अपने यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए फिर यूरेथ्रा में मर्ज हो जाता है। यूरेथ्रा
यूरिनरी ब्लैडर का जो मेन पैसेज होता है यूरिन का, उसमें ही जाके मर्ज हो जाते हैं दोनों टेस्टिस का। तो ये डक्ट सिस्टम हुआ। और थर्ड सिस्टम है वो ग्लैंड सिस्टम है, जो ग्लैंड इन्वॉल्व्ड है इसमें। तो फर्स्ट ग्लैंड जो इन्वॉल्व होता है, जैसे कि स्पर्म यहाँ से पास हो रहे हैं, तो फर्स्ट ग्लैंड जो आता है वो आता है सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल की लोकेशन कहाँ पे है? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। और उनका सिक्रीशन क्या है? फ्रुक्टोज रिच एनर्जी सिक्रीशंस है उसमें। जो सेमिनल वेसिकल्स है उसका जो सिक्रीशन है उसमें फ्रुक्टोज बहुत सारा प्रेजेंट होता है, जो कि स्पर्म को एनर्जी देता है। दूसरा जो ग्लैंड आता है बाद में, वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे जो आता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये ग्लैंड का क्या काम है? इट एड्स अल्कलाइन सिक्रीशंस। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन कैसा रहेगा? अल्कलाइन, जो न्यूट्रलाइज करेगा वजाइना के एसिड को। वजाइना में एसिडिक सिक्रीशंस बनते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड में अल्कलाइन सिक्रीशंस बनते हैं। तो सेकेंड जो ग्लैंड है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिसका की सिक्रीशन होता है अल्कलाइन। और थर्ड जो ग्लैंड आता है पाथवे में, यहाँ पे थर्ड ग्लैंड है वो कॉपर्स ग्लैंड है। कॉपर्स ग्लैंड क्या ऐड करता है? क्लियर म्यूकस ऐड करता है, जिससे कि वो लुब्रिकेंट बन जाते हैं, उसमें लुब्रिकेशन आ जाती है, वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो बाद में ये सब जो फ्लूइड ऐड होते हैं सारे ग्लैंड्स के, और स्पर्म्स जो होते हैं वो सारा जो बनाते हैं उसको बोलते हैं सीमेन। जो स्पर्म निकलते हैं टेस्टिस में से वो सब, और जो भी सिक्रीशन ये ग्लैंड में से निकलता है, वो सब जब मिक्स हो जाते हैं तो वो लिक्विड को हम बोलते हैं सीमेन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी डाउट है या कम्युनिकेट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।